अब तक हम बात करते आए हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ। हमने आपको ये भी बताया कि प्राचीन समय में अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे पनपे, यहाँ तक कि हमने आपको ये भी बताया कि डायनासोर्स धरती पर कैसे इवॉल्व हुए, उन्होंने कैसे अपना साम्राज्य फैलाया और फिर वक्त के साथ हमेशा के लिए यहाँ से विलुप्त हो गए। एवोल्यूशन की इस रेस में यूं तो हम विकास के हर पहलू पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारी बातों के बारे में। बातें तो हम सभी करते हैं, हर दिन नई कहानियां सुनते हैं, प्रकृति के पीछे की साइंस को सुनते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारी बातचीत की शुरुआत कहाँ से हुई। आखिर इंसानों में संचार का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले उन्होंने कैसे बात की, आखिर वो कौन सी कहानी रही होगी जो हमने सबसे पहले सुनी। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया, हमने पहला अक्षर कैसे बोला होगा। आज की वीडियो में चलिए फिर से इतिहास में पीछे चलते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं जब कुदरत इंसानों को बातचीत के लिए तैयार कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वहां से जब मैमल्स से बंदरों का विकास हुआ और बंदरों से हमारे पूर्वजों का। ये सुनकर बहुत से लोगों को अजीब लगता है कि हमारे पहले रिश्तेदार चिंपैंजी थे और उनसे ही हमारा विकास हुआ। कुछ तो इस थ्योरी को मानने से ही साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन विज्ञान के चश्मे से देखें तो प्रकृति के एवोल्यूशन में केवल बंदरों से इंसान ही इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि हमारे साथ साथ कई और प्रजातियां भी अपने अपने रूप में इवॉल्व होती गईं। आज की भाषा जो हम बोलते हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमने मिलियन सालों का समय लगाया, लेकिन इस दौड़ में केवल इंसान ही संचार करना नहीं सीखे, बल्कि बाकी जानवरों ने भी अपने अपने तरह से कम्युनिकेशन करने के तरीके खोज निकाले। वेल्स, क्रोज, एलिफेंट्स और आज मौजूद सभी जीवों ने संचार करने के लिए एक अलग तरकीब अपनाई, जबकि इंसान की प्रजाति ने संचार करने के लिए अपने वोकल एबिलिटीज को शार्प करने का सहारा लिया। जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ एक ही रात में नहीं हो गया, बल्कि वक्त के साथ साथ विकसित हुआ। गले में एक विशिष्ट हड्डी के विकास से लेकर वोकल ट्रैक्ट और कान की मॉर्फोलॉजी तक इतनी धीमी रफ्तार से विकसित हुआ जिसे फिलैंथ्रोपिस्ट आज भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये जान पाएं कि आखिर इन सब की नींव कब और कैसे पड़ी। बोलने से पहले आखिर हमने गले का एवोल्यूशन कब और कहां से शुरू किया। इस अध्ययन में हम पाते हैं कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी बोलना नहीं जानते थे, लेकिन आवाज निकालने और तेज ध्वनि उत्पन्न करने का हुनर उनमें विकसित हो चुका था। उनके शरीर में भी गले का विकास हो चुका था, जो हालांकि आज मौजूद इंसान से काफी अलग था। जानवरों में गले के विकास की अगर बात करें तो 400 मिलियन साल पहले टेट्रापॉड जब पानी से जमीन पर आने के लिए विकसित हुए तो उनके शरीर में फेफड़ों के साथ जीभ का भी विकास हुआ। इस अंग के विकास के साथ ये निर्धारित हो चुका था कि आने वाले भविष्य में जानवर भी आवाजें निकालना जान पाएंगे। आपको बता दें कि स्पीच और साउंड के विकास का दौर 8 से 6 मिलियन साल पहले तब शुरू हुआ जब हमारे पूर्वज होमिनिनी ने अपने करीबी रिश्तेदार यानी कि चिंपैंजी और बबून से अलग होना शुरू हुए। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि चिंपैंजी भी वोकल्स और एक्सप्रेशन सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ उन्होंने भी अपने संचार के माध्यम को दुरुस्त किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि वो कभी हमारी तरह बोलना नहीं सीख पाए। इंसानों के द्वारा दशकों की ट्रेनिंग के बाद भी वो हमारी तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें उनके जैसा बनने के लिए ही विकसित किया है। हमारे प्राचीन पूर्वज होमिनिनिस के जेनेटिक कोड में जरा से हुए बदलाव से अपने रिश्तेदारों से तो वो अलग हो गए, लेकिन वो कभी भी हमारी तरह बात नहीं कर सकते थे। उनकी ज्यादातर खूबियां चिंपैंजी से मेल खाती थी। खैर, ये सब कुछ ही समय की बात थी जो भविष्य में बदलने वाली थी। आज जब हम पुराने अवशेषों का अध्ययन करते हैं तो हमें अर्ली होमिनिनिज में हायोइड हड्डी का विकास मिलता है। आपको बता दें कि गले में हायोइड हड्डी मसल से अटैच होती है और जीभ को होल्ड करती है। हालांकि ये हड्डी चिंपैंजीज में भी पाई जाती है, लेकिन उनके गले में ये और भी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। आज इंसानों में ये हड्डी चिंपैंजी से मेल नहीं खाती, लेकिन शुरुआती दौर के होमिनिनिज में ये हड्डी चिंपैंजी जैसी ही थी, जो इस बात का सबूत था कि चिंपैंजी से अलग होने के बाद भी होमिनिनिज बोलना नहीं सीख पाए थे, लेकिन वो साथ ही साथ इंसान बनने की तरफ बढ़ रहे थे। एक लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखने के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस यानी होमिनिनिज धरती से गायब हो गए और उनकी जगह होमोज ने ले ली, जो खुद ऑस्ट्रेलोपिथिकस से इवॉल्व हुए थे। होमोज इंसान बनने के ज्यादा करीब थे। उनका
का शारीरिक ढांचा हमारी तरफ विकसित हो रहा था और अब वो एक स्थान पर रहने के बजाय अफ्रीका से एशिया और यूरोप में भी फैलना शुरू हो चुके थे। उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। नॉर्दर्न स्पेन के क्षेत्रों में हमें होमोस के जो अवशेष मिलते हैं वो बताते हैं कि उनकी हायोइड हड्डी चिंपैंजी के बजाय इंसानों से ज्यादा मेल खाने लगी थी, जो इस बात का सबूत थी कि 4 लाख साल पहले मौजूद होमो हाइडेलबर्गेंसिस के गले का ढांचा आज के इंसान की तरफ विकसित हो रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बोलना शुरू कर चुके थे। बोलने के लिए केवल हायोइड बोन्स का होना जरूरी नहीं था, बल्कि इसके लिए वॉइस बॉक्स के साथ साथ वोकल ट्रैक्ट, फायरिंग्स पार्ट और लैरिंग्स पार्ट का विकसित होना भी जरूरी था। अभी तो गले के विकास की शुरुआत ही हुई थी। हालांकि ये सभी ऑर्गन्स इंसानों में विकसित हो चुके थे, लेकिन उनका ढांचा ठीक प्रोपोर्शंस में विकसित नहीं हुआ था। ये बात आपको सीधी भाषा में समझाएं तो आज के इंसानों में हमें गले के फायरिंग्स पार्ट और लैरिंग्स पार्ट सेम प्रोपोर्शंस में मिलते हैं और इसी की वजह से हम वोवेल के साउंड यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू का उच्चारण कर पाते हैं। लेकिन होमोज में गले के ये हिस्से एक जैसे प्रोपोर्शंस में विकसित नहीं थे और इसीलिए सभी जरूरी अंग होने के बाद भी वो इन वोवेल्स को बोलने में असमर्थ थे। अभी तक वो केवल हाई से लो पिच पर आवाज निकालना सीख पाए थे। कई रिसर्चर्स हमें बताते हैं कि प्रारंभिक इंसानों में वोकल ट्रैक्ट आज के मुकाबले आकार में छोटा था, जबकि गले का दूसरा हिस्सा पहले के मुकाबले लंबा था और यही पैटर्न हमें चिंपैंजी में भी देखने को मिलता था और इसीलिए चिंपैंजी की तरह इंसान भी वोवेल्स की साउंड निकालने के लिए विकसित नहीं हुए थे। लेकिन इन साक्ष्यों से एक बात तो साफ थी कि ह्यूमन थ्रॉट के सभी हिस्से धीरे धीरे एक ही प्रोपोर्शंस में आ रहे थे। स्पेन से ही वैज्ञानिकों को होमिनिनी का एक स्केलेटन मिलता है जिसमें ये प्रोपोर्शन आज के 10 साल के छोटे बच्चे की तरफ विकसित हो रहा था। इससे ये बात तो साफ थी कि आने वाले पूर्वज वोवेल्स को बोल पाने में सक्षम थे। निएंडरथैल्स वो पहले पूर्वज थे जो ह्यूमन स्पीच साउंड बनाने लगे थे और ये इसलिए था क्योंकि निएंडरथैल्स में आज के इंसानों का वोकल ट्रैक्ट विकसित हो चुका था। हालांकि वो भाषा को पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं सीखे थे, लेकिन वो वोवेल्स को बोलना सीख गए थे और एक दूसरे के साथ संचार करना भी सीख गए थे। कुछ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि निएंडरथैल्स के वोकल की आवाज ग्रंट्स की तरह कम और ऊंची ऊंची चीखों की तरह ज्यादा लगती थी। प्रकृति ने उन्हें बोलने का तोहफा तो दिया था, लेकिन सुनने और समझने की बेहतरीन क्षमता का विकास भी साथ साथ चल रहा था। रिसर्चर्स को अपनी रिसर्च में ऐसे कई स्किल्स मिलते हैं जिनके अध्ययन से ये पता चलता है कि बोलने के साथ साथ हमारी सुनने की क्षमता में भी विकास हुआ। हमारे प्रारंभिक पूर्वज इंसान के बदले चिंपैंजी जैसा ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे गले की हड्डियों का विकास हुआ वैसे वैसे हमारे पूर्वजों के कान भी आज के इंसान के कानों की तरफ विकसित हुए। केवल उनके शारीरिक ढांचे में बदलाव नहीं आया, बल्कि हियरिंग रेंज में भी बदलाव आया। होमिनिनीज के स्कल की हड्डियां हमें बताती हैं कि प्रारंभिक होमिनिनीज के कान की एक हड्डी इंसान की तरफ विकसित हो चुकी थी, जबकि बाकी हड्डियां चिंपैंजी जैसी ही थीं। इससे पता चलता है कि अर्ली होमिनिनीज के कान मिड रेंज फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए विकसित थे, लेकिन होमो इरेक्टस वो पहली प्रजाति थी जिसके कान के फीचर्स काफी कुछ आज के इंसान के जैसे विकसित हो चुके थे। एशिया से मिले साक्ष्य हमें बताते हैं कि होमो इरेक्टस ही वो पहले पूर्वज थे जिनके कान आज के इंसान जैसे विकसित हो चुके थे और आज के इंसानों की तरह हाई रेंज फ्रीक्वेंसी से लेकर लो रेंज फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने लगे थे। मानव इतिहास में हाई फ्रीक्वेंसी सुनना एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसी के चलते हम टी, के, एफ और एस जैसे कॉन्स्टेंट्स के साउंड को सुन और समझ सकते थे। इसका एक मतलब ये भी था कि बाद के निएंडरथैल्स वोवेल्स के साथ कॉन्स्टेंट्स को भी बोलना जान गए थे। आज हम नहीं जानते कि वो संचार करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यही वो स्टेज थी जब हमारे पूर्वज काफी कुछ आज के इंसान में तब्दील हो गए थे। उनकी भाषा क्या थी और वो कैसे बात करते थे ये तो नहीं पता, लेकिन इस बात के सबूत मिलते हैं कि निएंडरथैल्स और होमोज अपने साथियों को कहानी सुनाते थे। ये जीव ग्रुप में रहना जान गए थे। साथ रहकर शिकार करने के अलावा ये अपने समूह के बाकी सदस्यों का भी ख्याल रखते थे और ये सभी करने के लिए वो एक दूसरे के साथ संचार करते थे। संचार के इस्तेमाल से ही वो एक साथ खाना खाते थे, घूमते फिरते थे और अपनी संख्या को बढ़ाकर रखते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारे भाषा की विकास की कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे शून्य से उठकर हर सीढ़ी पर हमने अपने हर अंग को विकसित किया है और धीरे धीरे करके कम्युनिकेशंस को सीखा। एक दौर था जब हम केवल वोवेल्स बोल पाते थे और आज दुनिया में न जाने कितनी भाषाएं और लिपि हैं जो इंसान बोलना और लिखना जानता है।
आज भी संचार में हमारा एवोल्यूशन जारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में हम कम्युनिकेशन की कौन सी स्टेज को पार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रिसर्च कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपके पास भी कोई नेक्स्ट टॉपिक या कुछ सुझाव है तो कमेंट करके वो भी जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।